मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैंट कटिंग में आप कौन कौन सी गलती कर देते हो। अगर इन गलतियों को आप सुधार लोगे तो आपकी पैंट में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी पैंट की। तो देखो, मेरे पास जो कपड़ा है इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। लंबाई की साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। ऊपर की साइड बंद है और नीचे की साइड दोनों करनी है खुला है। तो इस तरह से मैंने पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया। अब देखो, हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक साइड रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर दो। और अगर आपको पैंट कटिंग ये देखने के बाद फिर भी समझ नहीं आता है तो मेरे पास पैटर्न भी है, पैटर्न भी आप परचेज कर सकते हो। ये देखो, इस तरह से हम ये पैटर्न बनाते हैं सभी साइज में। 12 साइज बनाते हैं, 28 से 50 तक। 5 1100 के मिल जाएंगे, 10 2000 के मिल जाएंगे। इस तरह से मैं ये पैंट कटिंग के पैटर्न भी रखती हूँ। तो इसमें कुर्ती के भी, पैंट के भी, ब्लाउज के भी, आपको जो भी परचेज करने हैं इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखनी है पैंट की लंबाई कितनी रखनी है। मुझे रखनी है 38 इंच लंबाई। तो इसके लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। 1 इंच 2 इंच जितना आपको मोड़ना है उतना आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। 39 इंच, 39 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। ये कन्नी की साइड खुद की साइड रखना है, कन्नी की साइड खुद की साइड रखना है। और जितनी भी आपको पैंट की लंबाई चाहिए, जैसे कि मुझे 38 इंच रेडी करनी है तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 39 इंच, 39 पे मैंने निशान लगाया और यहां से हम इसको कपड़े को ऐसे मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। ये मैंने पैंट की लंबाई पे कपड़े को मोड़ लिया है। अब हमें पैंट की कमर के हिसाब से पैंट की कटिंग करनी है। कोई भी साइज में आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। जैसे कि मुझे 36 इंच कमर के लिए ये पैंट बनानी है। कमर जहां पे आप इलास्टिक बांधते हो, नाड़ा बांधते हो, वहां से आपको कंप्लीट नाप लेना है। 36 इंच के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो आधा इंच यहाँ पे सिलाई का छोड़ देते हैं और इससे आगे जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा आप ले लेंगे। जैसे कि 9 आता है चौथा हिस्सा 36 का, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें 2 इंच आगे निशान लगा लेंगे। 2 या 2.25 2.5 इंच तक भी आप निशान लगा सकते हैं। अगर आपको लूज चाहिए तो आप 2.5 इंच पे निशान लगा लो। अगर आपको फिटिंग की चाहिए परफेक्ट तो आप 2 इंच पे निशान लगा लो। अब आपको आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान आप लगाएंगे नॉर्मल 10 इंच पे। अगर आप पैंट नाभि पे बांधते हैं ऊपर तो आप 11 इंच पे निशान लगाएंगे, और पेट के नीचे बांधते हैं तो फिर आप ये 9.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो मुझे ये निशान लगाना है 11 इंच पे। 11 इंच पे पैंट के आसन का निशान लगाऊंगी मैं। यहाँ से टोटल हो गया 12 इंच। तो यहाँ से भी मैं 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, ये 12 इंच, और 2.5 इंच आगे एल बनाने के लिए निशान ले लिया मैंने। अब इस निशान को हम ऐसे सीधा कर देंगे, यहां से गोलाई कर देंगे 1 इंच पे। यहाँ कोने से 1 इंच पे गोलाई करेंगे आसन की। अब ये टोटल बन जाता है 15 इंच। यहाँ पे 15 इंच हो जाता है। तो यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, 2 इंच का एक निशान लगाएंगे पोंचे की जगह पे। और इससे आगे आपको जितना पोंचा रखना है उतना आप निशान लगा लेंगे। तो मुझे इसमें 7 इंच का पोंचा रखना है तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अब हमें सेफ पट्टी की मदद से जो आसन का निशान लगाया, इससे पट्टी को रखते हुए ऐसे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको निशान लगाना है। और गलती कहाँ पे कर देते हो आप कि आगे और पीछे का पार्ट दोनों आप यहीं पे कटिंग कर देते हो। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से को ही कटिंग करना है। जैसे कि हमने लंबाई लेके पैंट की कपड़ा पलट लिया है,
तो आगे का हिस्सा कटिंग करने के लिए ये डबल फोल्ड है, तो हमें ऊपर वाले हिस्से को ही कटिंग करना है। आप दोनों हिस्सों को कटिंग मत कर देना, यहाँ से आपको कटिंग नहीं करना है। अगर आप डबल फोल्ड करके यहाँ से कटिंग कर देंगे तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी और आपकी पैंट की कटिंग बिगड़ जाएगी। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ से अलग करना है, यहाँ से बस यहाँ तक ही अलग करना है, आगे नहीं जाना है। इस निशान से 2 इंच आगे तक जाना है बस। और ये जो निशान लगाया, इस निशान को भी हम सेब पट्टी से ऐसे ले लेंगे, ज्यादा ऊपर तक नहीं लेना, इस निशान को आसन के सामने तक लेना है। और यहाँ से चारों हिस्सों की कटिंग करनी है, यहाँ पे 2 की कटिंग नहीं करनी है, यहाँ पे चारों हिस्सों की ऐसे कटिंग करनी है। अब आपको ये जो निशान लगाया, एक ही कटिंग करना है, ऊपर का हिस्सा मतलब डबल, आगे और पीछे का दोनों अलग अलग है, तो आगे के हिस्से को आप यहाँ से कटिंग कर दोगे। अब यहाँ से जो आसन की गोलाई है, इसको अच्छे से गोलाई देके कटिंग करना है। अब देखो, मैंने ये फ्रंट हिस्सा कटिंग किया है, बैक कटिंग नहीं किया है। तो एक गलती यहाँ पे हो जाती है कि आप यहाँ से आगे का हिस्सा डाउन नहीं करते हो। 1 इंच हमें आगे का हिस्सा भी डाउन करना होता है। यहाँ से बराबर रखते हुए 1 इंच आगे के हिस्से को यहाँ से डाउन कर देना है, ताकि पैंट आगे से पोंचे पे ना गिरे, खिंचाव ना बने बैठते टाइम। अब हमें यहाँ से बिल्कुल बराबर निशान लगाना है और यहाँ से जो आसन का एल बनाया, यहाँ से एक लाइन सीधी ऊपर लेनी है। यहाँ से हमें 2.5 इंच आगे एल बनाना है। यहाँ से भी हमें आसन की गोलाई करनी है, बैक आसन की। अब हमने यहाँ से 11 इंच का आसन लिया था, तो इस आसन को हमें 13.5 इंच पे लेना है, ताकि बैठते टाइम पीछे से खिंचाव ना बने। और ये पीछे का हिस्सा थोड़ा हमें ऊपर कटिंग करना होता है, तो हम 2.5 इंच ऊपर ले लेंगे, 1 इंच ये आगे का छोटा हो जाता है, तो 3.5 इंच कपड़ा हमें बैठने के लिए मिल जाता है पीछे की साइड से। अब हमें जो पोंचा रखना है बैक साइड का, वो यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। 1.5 इंच बढ़ा के क्यों रखना है? क्योंकि हमने जितना पोंचा कंप्लीट रखना है, आगे का हिस्सा उतना ही लिया है, तो जो सिलाई में आएगा वो पीछे वाला एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से निशान लगा के इस निशान को फिर से आसन से मिला देंगे। और यहाँ से कर लेंगे कटिंग। यहाँ ऊपर से, यहाँ से बराबर स्टार्ट करना है और ऊपर जो निशान हमने तिरछा लिया, इसको कटिंग करना है। अब ये पीछे का आसन बढ़ा के हमने जो निशान लगाया, इस पे कटिंग करना है। अब देखो बैक और फ्रंट का कितना फर्क आ जाता है, क्योंकि बैक हमें वैसे भी ज्यादा चाहिए, बैठने के लिए भी ज्यादा चाहिए, चलने के लिए भी ज्यादा चाहिए। बैक हमेशा एक्स्ट्रा ही चाहिएगा, इसीलिए हमने यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ से भी ऊपर से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और फ्रंट हमें कम चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पैंट की कटिंग में ये एक्स्ट्रा नहीं लेते हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है और ये पजामा बन जाता है और बीच में से खिंचाव बनता है। पहनते टाइम ये बीच में से खींचेगा और ये बैठते टाइम पीछे से खींचेगा, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से आप पैंट कटिंग करोगे तो आपकी पैंट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।